इसी राज्य में एक शिक्षा मंत्री के द्वारा इस प्रकार की अनर्गल बातों को प्रस्तुत किया जाता है। राज्य के मुखिया के लिए, नीतीश जी के लिए यह कहीं ना कहीं शर्मिंदा होने वाली बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। यह जो शिक्षा मंत्री हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा की जांच होनी चाहिए। मौलानाओं के गोद में बैठ के और इस प्रकार की जो ये बातें करते हैं हरी टोपी लगा के, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। बिहार में इन दिनों एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर एक नेता जो भी जिसका मन करता है वो रामचरितमानस पे सवाल उठाने लगता है। इससे पहले भी जीतन राम मांझी उठा चुके हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने भी बयान दिया है। और अब बारी है दानापुर के विधायक रीतलाल यादव की। रीतलाल यादव ने साफ तौर पर बयान दिया है कि रामायण जो है वो मस्जिदों में लिखी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के नेता हैं और शिक्षाविद हैं सुमित शशांक हैं, उनसे हम बात करेंगे। सुमित जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस प्रकार से बिहार में रामचरितमानस को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि सर्वप्रथम जनता जो है बिहार की, वो इस बात को जानती है कि किस प्रकार से ये लोग तथाकथित जो अपने आप को नेता कहते हैं और किस प्रकार से दिग्भ्रमित करने वाले बयानबाजी जो है वो बिहार की जनता के समक्ष रख रहे हैं। इससे इनके प्रति अगर ये सोचते हैं कि किसी एक पक्ष का या फिर किसी एक व्यक्ति का या फिर किसी सामाजिक असामाजिक तत्वों का ये कहीं ना कहीं सहानुभूति गेन कर लेंगे, तो ये सिर्फ असामाजिक तत्वों को ही अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। बिहार की जनता के मन में इनके प्रति कहीं ना कहीं इन बयानों के बाद एक द्वेष जो है वो व्याप्त हो गया है। बिहार की जनता जो है वो घृणा करती है ऐसे लोगों से कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन, आदर्श, विचार और संस्कारों पर इस भारतवर्ष की नींव रखी गई है। और आज भारत में प्रत्येक घर में जो सत्य सनातन संस्कृति को मानने वाले जो हिंदू हैं, उन सभी के घरों में रामचरितमानस की पूजा की जाती है, रामायण की पूजा की जाती है। तो आज हमारे जो बच्चे हैं उन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन आदर्शों को फॉलो करना सिखाते हैं, उनकी तरह बनने के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज इसी राज्य में एक शिक्षा मंत्री के द्वारा, एक विधायक के द्वारा इस प्रकार की अनर्गल बातों को प्रस्तुत किया जाता है। यह कहीं ना कहीं यह इस राज्य के मुखिया के लिए, नीतीश जी के लिए यह कहीं ना कहीं शर्मिंदा होने वाली बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है कि एक राज्य का मुखिया जो कि स्वयं सनातन संस्कृति से आता हो और उसके राज्य में इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो राम जी के विषय में लोग गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। यह बिहार राज्य जो है यह माँ सीता की भूमि है और माँ सीता की भूमि पर आज राम जी और रामचरितमानस का अपमान हो रहा है। यह कहाँ से और किस तरीके से यह क्षमा योग्य है इन लोगों के लिए? यह जो शिक्षा मंत्री हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा की जांच होनी चाहिए कि ये जो लालू जी के चरवाहा विद्यालय से पढ़ करके ये लोग जो आए हैं, और मुझे तो लगता है कि ये चरवाहा विद्यालय से भी निम्नतम स्तर से इनकी शिक्षा जो है वो इन्होंने ग्रहण की है। जो इस प्रकार की बयानबाजी ये लोग करते हैं, मौलानाओं के गोद में बैठ के और इस प्रकार की जो ये बातें करते हैं हरी टोपी लगा के, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा बिहार की जनता की तरफ से, बिहार के युवाओं, माताओं, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों की तरफ से, और कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप। जीतन राम मांझी ने भी पहले बयान दिया था। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बयानबाजी करता है तो निश्चय ही इन विषयों को देखने की आवश्यकता है, इन विषयों का खंडन करने की आवश्यकता है। राम हमारे सनातन संस्कृति, सनातन परंपराओं का हिस्सा हैं, हमारे जीवन आदर्शों का हिस्सा हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी, इनको अलग करके हम अपने भारतवर्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह धरती जो है यह हमारी माँ है और पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है और राम हमारे जीवन परंपराओं का हिस्सा है। यह तो सर्वमान्य चीज़ें हैं। यह प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक भारत का युवा, प्रत्येक माता बहन जो है वो इन चीज़ों को मानते हैं लोग। और आज इस प्रकार का अगर कोई नेता और इस प्रकार के लोग अगर इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं तो यह तो शर्मिंदगी का विषय उन लोगों के लिए है जिन दलों में रहकर ये इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं आपको यह बोलूँगा कि आप आरजेडी की पृष्ठभूमि देखिए।
लालू जी जैसे नेता जिन्होंने अपने बच्चों को ही शिक्षा दीक्षा जो है, स्कूली शिक्षा जो है उससे दूर रखा, और आज जिस प्रकार से उनके यहाँ जो लोग जा रहे हैं, कौन कितना बड़ा गुंडा है और कौन कितना बड़ा अपराधी है और कौन किसके ऊपर कितने आपराधिक केस दर्ज हैं, इन्हीं चीज़ों को देख करके क्या मतलब किसी को आगे बढ़ाया जाता है? इन चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। राज्य के युवा और राज्य का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके भविष्य को चौपट करने का कार्य जो है ये लोग कर रहे हैं, धार्मिक असहिष्णुता को फैला करके। मेरा मानना है कि इन चीज़ों से आगे बढ़कर अगर ये लोग, राज्य के युवा जो पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में और वहाँ जा कर के जब इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, तो इन विषयों पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी दूर का जो सेक्टर है उसको किस प्रकार से इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, चौपट कर दिया, इस विषय को सोचने की आवश्यकता है। और छोड़िए द्वितीयक सेक्टर को, प्राथमिक सेक्टर पर आइए, जो कृषि का क्षेत्र है, जहाँ एक तरफ आधा बिहार जो है वो बाढ़ से ग्रसित है तो दूसरी तरफ पानी की समस्या है। तो ये सारी चीज़ें देखने की आवश्यकता है। और अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री इन चीज़ों पर अगर संज्ञान नहीं लेता है और इन चीज़ों से अलग हटकर वो इन्हीं चीज़ों में मज़ा लेता है कि कोई किसी भी संप्रदाय के विषय में अपशब्द कहता है और उस विषय को वो मज़े के साथ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हास्यास्पद है और निंदनीय है। उनको अपना दिमाग का जाके इलाज कराना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सुमित शशांक। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से बिहार में चाहे जो कोई भी नेता हो, रामचरितमानस या किसी भी ग्रंथ को लेके अगर वो कमेंट करता है, कुछ बयान देता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद आपको बता दें कि बिहार में लगातार पहले जीतन मांझी ने कहा था कि रामचरितमानस में कुछ पंक्तियाँ हैं जिसका जो है वो संशोधन होना चाहिए। तो उसके बाद चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी बयान दिया था। और कल जो रीतलाल यादव जो है दानापुर के विधायक हैं, उन्होंने भी बयान दिया था कि रामचरितमानस जो है वो मस्जिदों में बैठ के लिखी गई थी। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंसिडेंट लाइव। नमस्कार।